We're getting in more details. Mega India Today exclusive. The family was unaware of Nikki Sahil relationship. Father has exposed Sahil's web of lies. Nikki's father says Sahil misled me on Nikki's whereabouts. Father asked Sahil about Nikki day after the murder. Father says Sahil said Nikki went to the hills, claimed that Nikki left the phone with him. These are details that are emerging after India Today has spoken exclusively to the father of Nikki Yadav. Father Sunil has in fact gone on to give details about Sahil Gehlot misleading him on Nikki's whereabouts. He says he had asked Sahil about Nikki a day after the murder, where Sahil said Nikki had gone to the hills. Sahil claimed Nikki left the phone with him, is what we know. Listening to what the father has told India Today exclusively. सर, ये आपको कब जानकारी मिली कि निक्की की हत्या कर दी गई है? कल सुबह मिली जी। किसने बताया था? पुलिस वालों को फोन आया था, क्राइम ब्रांच। अच्छा सर, पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि जो निक्की है, साहिल है, वो दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे और दोनों ही के परिवार वालों को इसकी जानकारी थी, इस रिलेशनशिप की। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, हमें कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा, दूसरा ये भी कि जो निक्की है वो गोवा जाने वाली थी 10 फरवरी को, उसने फ्लाइट का टिकट भी बुक करा लिया था। हमें नहीं पता जी कुछ भी। सर, अब ये जो घटना हो गई है तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं सर? हमारी तो मांग ये है जी, हमारी बेटी का कत्ल कर दिया गया तो उसको सजा मौत होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने आपको कल जब फोन किया था तो क्या आपको जानकारी दी थी? हमारे को यही बोला कि भाई यहाँ बिंदापुर थाने में आ जाओ, मेरे को फोन करके बोला। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से मेरे को इधर ले आए अपना मित्राऊ में, जहाँ पे उसकी हत्या करी गई है लड़की की। अच्छा, वहाँ लाके मेरे को बोला क्या नाम है, एक बार हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, एक डेड बॉडी मिली हमें, आप एक बार उसको पहचान लोगे, वो आपकी बेटी तो नहीं है जी। फिर मेरे को यहाँ राव तुलाराम अस्पताल में लाया गया, यहाँ पे जाफरपुर में जी। आज मैंने देखा तो मेरी बेटी की डेड बॉडी थी। Himanshu Mishra is joining us for more details. Himanshu is joining us from the Mitrao village, where in that dhaba, the body was dumped allegedly inside a fridge there. Himanshu, इस समय इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि ये ढाबा के भीतर एक फ्रिज में एक बॉडी को रखा गया था, इस पे एक कंस्पिरेसी एंगल भी आ जाता है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन इस एंगल के बारे में हमें बताइए। देखिए, इस वक्त हम ढाबे से निकल करके स्नेहा थाने पहुंच गए हैं, क्योंकि थाने में ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इंडिया टुडे पे, यही वो गाड़ी है जिसमें साहिल गहलोत ने निक्की की हत्या की। और हत्या करने के बाद मैं आपको समझाऊं कि देखिए, आगे खुद वो ड्राइव कर रहा था साहिल, और बगल वाली सीट पर बैठी थी निक्की। हत्या करने के बाद उसने निक्की को अगले ही सीट पर उसकी लाश को रखा था, और उसके बाद तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर उसने इसी कार को ड्राइव किया। गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है इस कार का। इस कार को ड्राइव किया और ड्राइव करता हुआ इस कार को लेकर के वो मित्राओं विलेज अपने उस ढाबे पे पहुंचा, जो ढाबा बंद था, लेकिन वहां फ्रिज है, चूंकि उसी का ढाबा था वो वहां पर फ्रिज है, उसकी जानकारी थी। उस बॉडी को उसने छुपा दिया, क्योंकि उसकी जो साजिश थी ये थी कि 9 को देखिए, 9 फरवरी को उसकी सगाई हो गई थी, 10 को उसकी शादी थी। निक्की से उसका इसी बात पे झगड़ा हुआ था, और अभी तक मोटिव यही निकल के आ रहा है कि कत्ल का मोटिव यही है। जिसके बाद उसके पास जो चार्जर कार के अंदर मौजूद था, उस चार्जर के वायर को उसने उठाया, उसी वायर से उसने निक्की का गला दबाया, हत्या की। बॉडी को अगले ही सीट पे, देखिए अभी कुछ कपड़े भी अंदर पड़े हैं, उसी सीट पे उसने हत्या की। और उसके बाद फिर इसी गाड़ी को लेकर वो ढाबे गया, बॉडी को उसने वहां पर ठिकाने लगाई, फ्रिज में रखा, फिर इस कार से वो अपने घर पहुंचा। लेकिन जब क्राइम ब्रांच पीछा करते हुए बॉडी को बरामद किया, तो उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो इस कार के बारे में पुलिस को पता चला, और फिर इस कार को पुलिस ने साहिल गहलोत के घर से सीज किया। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई, उन्होंने इस गाड़ी की पूरी जांच की। अब जो मेन चीज है जो पुलिस पता लगा रही है यहां पर स्नेहा, वो ये
कि कत्ल एग्जैक्टली कब और कहां किया गया, क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं है। 9 और 10 की दरमियानी रात कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन कहां पर और कितने बचे ये साफ नहीं है। ये पुलिस पता लगाने की फिलहाल कोशिश कर रही। स्नेहा रहिए हमारे साथ। हिमांशु is getting us all of those details, joining us from the station where the car, as you saw in those pictures, has been parked, where this crime was carried out. The man in question, Sahil, murdered his girlfriend Nikki. What really happened in this case was that Sahil, in fact, was moving with Nikki. They were driving in this car that Himanshu just showed us the pictures of. They had an argument about the wedding of Sahil, and after this argument, he used the cable of the telephone, of the mobile phone charger to strangulate her. And then he went over to this dhaba, actually drove for 40 kilometers with Nikki's body right in the front seat next to him. And then he went and dumped the body into this dhaba. Now these are pictures. This illustration of course demonstrates how he strangulated her while inside the car. Went over to the dhaba, then dumped the body inside a refrigerator in that particular dhaba. हिमांशु continues to be with us. हिमांशु, इस पे दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, कौन है उसके साथ, क्या ये पहले की कंस्पिरेसी थी, ये पहले से प्री प्लान मर्डर था, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, दिल्ली पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें प्रूव करने की या जिन चीजों के लिए एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है, उसमें सबसे पहली चीज यह है कि कत्ल की जगह और कत्ल का टाइमिंग क्या था। क्योंकि पुलिस के पास अब तक जो बरामद हुई है, कत्ल इस कार के अंदर हुआ और कत्ल किया गया एक वायर से, जो मोबाइल चार्जर होता है, वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके बाद ये कार पुलिस ने सीज कर लिया है। इस कार से निकाल करके बॉडी को फ्रिज में रखा गया, वो फ्रिज पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन सभी चीजों की फोरेंसिक जांच पुलिस ने ऑलरेडी करवा ली है। अब जो पुलिस को सबसे ज्यादा पता लगाने की जरूरत है वो ये कि क्या कोई पहले से साजिश रची थी, क्योंकि जब 9 तारीख को इसके साहिल का सगाई थी, 10 को उसकी शादी थी, 10 तारीख के टिकट था, 10 को गोवा जाना था निक्की को, तो क्या किसी साजिश के तहत उसने पहले से प्लानिंग करके उसके बाद उसने निक्की को बुलाया, उसके बाद फिर इस गाड़ी में लेके वो उसे घूमता रहा, फिर उसने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया। ये चीज पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज, जब उसने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया तो फिर वो जब अपने ढाबे पहुंचता है, वहां पे फ्रिज में उसने बॉडी को रखा, तो आगे उसे इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना था, क्या इसमें वो किसी और की भी मदद लेने वाला था, किस तरीके से वो आगे की उसके को जो प्लान था, वो जो साजिश थी, वो क्या था, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश उसे लगातार कर रही है। स्नेहा बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। In fact, we're getting you all the details of what really happened in this horrific crime that we're reporting on.